मैंने हर जगह सर्सी की तलाश में लोगों को भेजा क्योंकि वो त्रिशूल लेकर भाग गई है, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। पिताजी, वो बहुत दूर चली गई होगी। मुझे नहीं लगता कि उसे पकड़ना आसान है। महाराज, मेरे पास एक बुरी खबर है। आर्कटिक महासागर में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको देखना चाहिए। आर्कटिक महासागर, वो सर्सी का घर है। पिताजी, हमें इसका पता लगाने के लिए समुद्र की आत्मा के पास जाना चाहिए। हाँ? हाँ? सर्सी, अब क्या कर रही हो? मुझे मुक्त कर दो, मैं आर्कटिक का राजा हूँ, तुम्हारा पिता। माफ करना, लेकिन आपका समय समाप्त हो गया है। अब से ये आर्कटिक महासागर मेरे शासन में रहेगा। आखिरकार मेरे पास समुद्र का ये खजाना है। आर्कटिक महासागर को बर्फीले अंधेरे में डूबने दो। इस नई शक्ति के साथ मैं एक बार फिर एरियल के साथ युद्ध की घोषणा करूंगी। हमें उम्मीद नहीं थी कि सर्सी का इरादा इतना बुरा होगा। आर्कटिक महासागर संकट में है। पिताजी, मैं वहाँ सेर्सिया से त्रिशूल वापस लेने जाऊंगी। आर्कटिक साम्राज्य को बचाने के लिए बर्फीली चट्टान को तोड़ दूंगी। लेकिन एरियल, आर्कटिक महासागर का वातावरण अभी बहुत कठोर है। मुझे डर है कि आप इसे सहन नहीं कर पाएंगे। चिंता मत कीजिए, मैं ठीक रहूंगी। आर्कटिक महासागर समुद्र का हिस्सा है, मैं इसे नष्ट नहीं होने दे सकती। एरियल, आपको पैसिफिक महासागर में जाना चाहिए और पहले वहाँ के राजा से मिलना चाहिए। उस जगह में एक खजाना है, एक पत्थर जिसे समुद्र की ज्वाला कहा जाता है। ये आर्कटिक महासागर में बर्फ से लड़ने में आपकी मदद कर सकती है। तो मैं पैसिफिक महासागर की राजकुमारी सांसा से भी मिल सकती हूँ, मेरी दोस्त जो कठिनाइयों में मेरे साथ थी। पिताजी, मुझे अभी तुरंत निकलना चाहिए। हेलो सांसा, आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। एरियल, पैसिफिक महासागर में आपका स्वागत है, मेरे पीछे आओ। क्या ये सब सेर्सी के कारण हुआ है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी दुष्ट है। सांसा, मैं यहाँ आपके पिता से एक खजाना उधार लेने के लिए आई हूँ, समुद्र की ज्वाला। कृपया मेरी मदद करें। एरियल, मैंने आपके बारे में सांचा से सुना है। भले ही आप नई रानी बन गई हैं, मैं अभी तक आपकी क्षमता को नहीं जानता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या समुद्र की ज्वाला आपको स्वीकार करेगी और आपको उसका इस्तेमाल करने देगी? महाराज, मुझे क्या करना होगा कि समुद्र की ज्वाला मुझे स्वीकार करे? आपको पत्थर की चुनौती से गुजरना होगा। मेरे पीछे आइए। महाराज, मैं समुद्र की ज्वाला की चुनौती को स्वीकार करती हूँ। पिताजी, मैं भी एरियल की मदद करने और खुद को चुनौती देने के लिए उसके साथ जाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, फिर मैं सांसा और समुद्र की ज्वाला को ये पत्थर आपके लिए छोड़ कर जाता हूँ। एरियल, मुझे नहीं पता कि चुनौती कब आपके सामने आ जाएगी और आप फिलहाल इसकी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगी। हाँ? हमें आगे क्या करना चाहिए एरियल? अब हम आर्कटिक महासागर की ओर बढ़ेंगे। एरियल, ऐसा लगता है कि हम आर्कटिक महासागर में पहुंच गए हैं। ये बहुत बर्फीला है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अगर हम ऐसा ही चलना जारी रखते हैं तो मैं अब आगे और नहीं चल पाऊंगी। चलो सांसा, आर्कटिक महासागर के लोगों को हमारी जरूरत है। अगर हम यहाँ हार मान जाएंगे तो हम सबकी उम्मीदों पर पानी फेर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
आत्मा है जिसने सेर्सी के शरीर के जंगल में गुलाबों की परी रहती थी। स्वीकार करती हूँ। ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो उस पत्थर की चुनौती थी। बहुत अच्छा, बधाई हो एरियल। दरअसल चुनौती बिल्कुल झूठ नहीं थी। सच में मैडेलिन मरी नहीं है। उसकी आत्मा ने आपके त्रिशूल को चुराने के लिए सेर्सी को सम्मोहित किया है और फिर आर्कटिक महासागर का शासन लेने के लिए वापस आ गई है। इसीलिए मैंने हमारी पिछली मुलाकात के दौरान सेर्सी के आसपास परिचित अंधेरी शक्ति को महसूस किया था। ऐसा लगता है हमारे दुश्मन मैडेलिन की आत्मा है जिसने सेर्सी के शरीर पर कब्जा किया हुआ है। धन्यवाद महाराज, मैं समुद्र की ज्वाला को आपके और पैसिफिक साम्राज्य में वापस लाने का वादा करती हूँ। पिताजी, मैं भी जाना चाहती हूँ और एरियल को आर्कटिक महासागर को बचाने में मदद करना चाहती हूँ। कृपया मुझे अनुमति दे। आर्कटिक महासागर को बचाने के रास्ते में एरियल के लिए कौन सी चुनौती इंतजार कर रही है? आइए एरियल और समुद्री चुड़ैल की आत्मा की कहानी के आने वाले भागों की प्रतीक्षा करें। शुद्ध सफेद गुलाब की परियों में एक लाल रंग